वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके सीटेट परीक्षा 2022 की जो परीक्षाएं हैं भी लगातार चल रही हैं, लेकिन आज आपका इसमें सेकंड डे है। पहले दिन की परीक्षाएं दोनों खत्म हो गई है, लेकिन आज सेकंड डे की आपकी प्रथम पाली समाप्त हो चुकी है। तो इसके क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और क्या उनके सोल्यूशन है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें आज की पहली पाली समाप्त हो चुकी है, तो उसके जो कुछ क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपको बता दें किस तरह से आपका पेपर देखने के लिए मिला है। तो स्टार्ट करते हैं। आज पेपर 1 का हम इसमें बात कर रहे हैं। तो आज का आप पेपर जो है उसका ओवरऑल बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट आपका एग्ज़ाम आया है, जो काफ़ी हार्ड भी नहीं था और काफ़ी इजी भी नहीं था। कल से हम कंपैरेटिवली बात करें तो आज का एग्ज़ाम आपका थोड़ा टफ आया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बताएं ईवीएस में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ईवीएस में आपके क्वेश्चंस वही लास्ट ईयर से ही उठकर आ रहे हैं, जिनमें आपके कुछ टॉपिक कॉमन है। जैसे ओक से आपको क्वेश्चन आ रहा है, आउल से आ रहा है कि कौन अपनी गर्दन 360 ट्विस्ट कर सकता है, तो ऑल है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे मैना का होता है, मैना झटके से अपने गर्दन घुमाती है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आपका नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये कल की पाली में भी आपको देखने के लिए मिला था और आज में भी आपका नेशनल पार्क का क्वेश्चन मिला है। तो जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हों उन्हें अच्छे से करके जाएं, स्पेशली जो आपके एनसीईआरटी में हों। आपके मधुमक्खी से क्वेश्चन आए हैं और आपके एक मधुबनी पेंटिंग है, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। उसमें किस तरह से कौन कौन से कलर यूज़ होते हैं और क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एक क्वेश्चन आया आपका सामाजिक कीट से, स्लोथ से आपका क्वेश्चन आया है कि कितने घंटे पेड़ पे सोता है और कब नीचे आता है, इस तरह से, और क्या खाता है वो। हाथी से आपका क्वेश्चंस आया है। और एनसीएफ तो आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके आपका हर फील्ड में और हर रोज़ आपको आगे जितने भी इसकी शिफ्ट होने वाली हैं, एनसीएफ का क्वेश्चन आपको सब में देखने के लिए मिलेगा। तो एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपका पेपर जो है 40% तो टोटल आपका प्रीवियस ईयर का ही है और किसी किसी जगह सिर्फ आपकी कुछ डिजिट चेंज है, अदरवाइज आपका पेपर टोटल वही आ रहा है। अब इसके बाद आपकी थीम और सब थीम आ रही हैं ईवीएस में, उन्हें अच्छे से करके जाएं। काफ़ी आसान टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हर बार इसके क्वेश्चंस आते हैं। एनईपी 2020 से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद ईवीएस में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रोटीन, सोयाबीन से, और ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं ग्रीन हाउस से। एक आपका खेजड़ी से क्वेश्चन आ रहा है, तो खेजड़ी टॉपिक आपका अच्छा टॉपिक है, इसे करके जाएँ, इसके हर बार क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्शन और ट्रेन मैप, इन तीनों के क्वेश्चन भी आपको हर साल मिलते हैं, इन टॉपिक को भी अच्छे से करके जाएं। इसके बाद आपके मेंडल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ईवीएस में। इसके आगे चलते हैं। हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके क्वेश्चन 15 नंबर की आपकी हिंदी वैसी है और 15 का आपका पेडागोजी है। भाषा कौशल, ये आपका एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। कौशल का उद्देश्य क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाषा कौशल क्या है और भाषा का प्रयोग क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल रहे हैं। बहुभाषिता से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको चाइल्ड की कौन सी लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे क्लास में, कि आप उसे उसकी रीजनल लैंग्वेज से बोलने से मना करेंगे, बहुभाषिता को किस तरह से स्थान देंगे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हिंदी में बन के आ रहे हैं। बाकी अगर सब्जेक्टिव से बात करें हिंदी में, तो आपके संधि, समास, विलोम शब्द, ये आपके पैसेज के साथ आपको दिए जा रहे हैं। आपको सभी को पता ही होगा कि एक आपका इसमें पैसेज भी आता है, तो पैसेज के साथ आपको थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज 15 नंबर की पेडागोजी है, अच्छे लेवल की पेडागोजी आ रही है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका 50% इसमें से आपका बर्डन हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा लग रहे हैं कि आपके कई क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, बस आपकी उसमें डिजिट्स चेंज हो रही हैं। डिजिट का हेर फेर करके आपको सेम क्वेश्चंस रख दिए जा रहे हैं। अब बात करें आपके, जैसे प्रीवियस ईयर 28 दिसंबर ऑनलाइन जो पिछली साल हुआ था, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर इसके बाद जो आपका 5 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट ईयर की बात है ये, उनमें से आपके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 7 जनवरी को जो हुआ था उसमें से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 2016 से तो आपको 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। 2012 में आपके 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप हो सकता है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से करके जाएं। अब बात करते हैं कि टॉपिक किस तरह से आ रहे हैं मैथ्स में। आपका फैक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, अलजेब्रा से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिमेट्री से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर्च एंड पावर से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। और टाइम एंड डिस्टेंस तो अच्छे से करके जाइए टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और कई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी आसान टॉपिक है, आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद बात करें रोम्बस से क्वेश्चन आ रहे हैं, रेक्टेंगल से आ रहे हैं, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं।
लेकिन सारे बेसिक लेवल के आ रहे हैं, कोई इतना हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर पाएँ। अगर आप इनका एक ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जाके देख सकते हैं। अब इसमें आपकी कुछ पेडागोजी भी आ रही है, नेचर ऑफ मैथ्स या मैथ्स के जो आपकी कुछ पेडागोजी है, किस तरह से उसका यूज़ होता है आपकी क्लास में, वो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे बात करें अलग आपके तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, तो ये आपके कुछ आसान तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो मैथ्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपके ये अच्छी तरह से करके जाएं। एक आपका डाइंस ब्लॉक आ रहा है मैथ्स में, उन्हें अच्छे से करके जाएं। डिडक्टिव मेथड है, इस तरह से आपके मैथ्स में भी पेडागोजी में डाल के आपको पूछा जा रहा है। इसके आगे बात करते हैं हम। अब आते हैं हम सीडीपी पे। सीडीपी में भी आपके प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो इसलिए मैं फिर बार बार यही कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो आपका 80% एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। सीडीपी में बात करते हैं हम, कोलबर्ग के भी बारे में पूछा जा रहा है कि कोलबर्ग की क्या थ्योरी है, क्या लेवल्स हैं उसके, जीन पियाजे की स्टेजेस पूछी जा रही हैं, स्कीमा के बारे में पूछा जा रहा है, टिट फॉर टैट पूछा जा रहा है, किसका है ये, कहाँ से आया। और बात है फिर आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें आपको स्टेजेस दे दी जाएंगी या फिर कोई एज ग्रुप दे दिया जाएगा, ये बताइए। इस तरह से लर्निंग से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और स्कैफोल्डिंग से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्कैफोल्डिंग आपका कल भी आया था और आज भी आया है, अच्छा टॉपिक है, इसे करके जाएँ। वाइगोस्की से आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एनिमिज्म से आपके कल भी क्वेश्चन आए थे और आज भी आए हैं, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है। इसके बाद आता है जेडपीडी में भी आप अच्छे से करके जाएं। लैंग्वेज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चोमस्की का आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाएं। तो चोमस्की से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कल आपको स्किनर का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, तो आज आपका पावलोव से क्वेश्चन देखने के लिए आया। आकलन, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी टॉपिक से। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में आपका पैसेज आ रहा है, पैसेज के अंदर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, डॉक्टर वेस्ट मेथड पूछ लिया गया था, आपकी नेचर ऑफ अप्रोचेस। तो ये आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको इन्हें पेडागोजी में डाल के पूछा जा रहा है कि जैसे कोई उन्होंने एक आपको 3 लाइनर क्वेश्चन दे दिया, इसमें कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, तो आपने उसका आंसर बता दिया डायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से आपको पूछा जा रहा है। कोठारी कमीशन से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और इसके बाद बात करें एनसीएफ से, एनसीएफ और एनपीई 2020 तो आपका क्वेश्चन से भरपूर है। इस बार के आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे। और इनसे अलग बात करें तो आपकी पेडागोजी से भी आपके क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ, ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम है आज वो ईजी टू मॉडरेट था। आपका इतना हार्ड भी नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। हो सकता है आज के एग्ज़ाम में आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, 5 से 6 मार्क्स आज के एग्ज़ाम में आपको नॉर्मलाइजेशन में बन सकते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट बॉर्डर पे हो तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसीलिए बनाई गई थी कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्हें अपना रिव्यू या ओवरव्यू पता चल जाए कि किस तरह से हुआ। और बाकी जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज के बाद यानी 29 दिसंबर के बाद आपका सीधा एग्ज़ाम 9 जनवरी को होने जा रहा है। तो इस बीच में आपको काफ़ी टाइम मिल गया और इन वीडियो को अच्छे से देखिए और एक एक टॉपिक आप इनमें से उठाइए। आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनमें वही सारे टॉपिक हैं जो रिपीटेड हो रहे हैं और आ रहे हैं। और 2 एग्ज़ाम से आपने अपना अनुमान भी लगा लिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। बात करें अगर सीधे बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन की कि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अगर आप हमें क्वेश्चंस बता देते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। उससे अलग हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।